दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और इसे खाने की वजह से कई बार अर्लियर मिसकैरेज की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती के कुछ महीनों में आपको कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कच्चे पपीते के अंदर लेटेस नाम का एक तत्व होता है जो आपके संकुचन को बढ़ा देता है और आपके गर्भाशय के संकुचन को बढ़ने से आपकी अर्लियर मिसकैरेज की संभावना या पीरियड्स आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से कच्चे पपीते का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीज़ें खा रही हैं वो ठीक से पकी होनी चाहिए, चाहे वो फल फ्रूट हो चाहे वो खाना ही हो। अध पकी चीज़ें आप बिल्कुल भी मत खाना, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण जो एक फल होता है वो होता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अगेन आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं, पीरियड्स को चालू कर सकते हैं। इस वजह से पाइनएप्पल का सेवन भी आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अर्लियर कुछ दिनों में यानी प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको कभी भी बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्लो होता है और ऐसी कंडीशन में आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम, पेट में गैस की परेशानी, पेट में दर्द भी हो सकता है। इसलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें। इसके अलावा बात करें आगे के कुछ महीनों की, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको चाइनीज़ फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चाइनीज़ फूड के अंदर कई सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खास रूप से इसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है। अजीनोमोटो एक केमिकल से बना हुआ तत्व होता है जो कि प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, पेट संबंधित कई सारी बीमारियों को भी पैदा कर सकता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन और जटिलताएं खड़ी कर सकता है। इसलिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। खास रूप से जो भी चीज़ें, जो भी मसाले आप यूज़ करती हैं, घर पे आप चाइनीज़ बना रही हैं, तो वो ही इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन करें जिसमें अजीनोमोटो ना हो। तो आप इंग्रेडिएंट्स को केयरफुली पढ़ ले और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल अपने किचन में भी करें और बाहर तो बिल्कुल ही चाइनीज़ फूड को नो कह दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बैगन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैगन एक तो एलर्जेटिक होता है। अगर आपको इससे एलर्जी है तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा त्वचा संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और बैगन जो होता है फ्रेंड्स, अगेन आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके यूट्रस के द्वारा फ्लो को बढ़ा सकते हैं, इसलिए अर्लियर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में आप बैगन को भी हो सके तो अवॉइड ही करें या बहुत ही कम मात्रा में आप यूज़ करें। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेकरी प्रोडक्ट। जो भी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, इन सभी चीज़ों को फर्मेंटेशन बेस पे बनाया जाता है जो कि केमिकल युक्त होती हैं और ये सारी ही चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को हार्म पहुंचा सकती हैं। इसलिए कभी भी बेकरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होता है फ्रेंड्स और ये बैड कैलोरीज को आपके शरीर के अंदर स्टोर करती है, जिससे आपका फैट काफ़ी जल्दी से और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आफ्टर डिलीवरी भी आपको फैट कम करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेकरी प्रोडक्ट को बिल्कुल ही नो कह दीजिए। इसके अलावा वो सारी ही चीज़ें जो गर्म तासीर की होती हैं वो पहले के 3 महीनों में नहीं लेनी है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी गर्म तासीर के होते हैं, जैसे बादाम का सेवन छिलके के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ड्रम स्टिक का सेवन यानी सजन की फली का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। कटहल का सेवन भी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये सारी ही चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं। तो जो भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं जैसे केसर वाला दूध हो गया, इन सारी ही चीज़ों को केयरफुली आप लें या फिर हो सके तो पहले के 3 महीने में ना लें, क्योंकि इन महीनों में हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के मिसकैरेज की संभावना होती है। ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक महीना होता है, इस वजह से इस दौरान इन चीज़ों से भी आप नो करें और परहेज करें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हाई मर्करी फिशेस का भी इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। हाई मर्करी फिशेस जो होती हैं अगेन आपकी प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हाई मर्करी फिशेस आपको बड़ी मछलियों में मिलती हैं, इसलिए उन मछलियों का सेवन ना करें। छोटी मछलियों का सेवन आप कर सकते हैं जिसमें लो मर्करी फिशेस होती हैं, और चाहे तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, गूगल कर लें और उसके बाद ही आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज का सिलेक्शन करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि खाने पीने की चीज़ों में हम सॉफ्ट ड्रिंक बाहर की ले लेते हैं, बाहर का खाना खा लेते हैं। ये सारी ही चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए कई सारे हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके प्रेगनेंसी की जर्नी को सेफ नहीं रखेगा और ना ही आपके बच्चे को पोषक तत्व देगा, ना ही उसका विकास होगा। इस वजह से कभी भी आपको बाहर का कोई भी ड्रिंक नहीं लेना है। बात करें जूस की, तो आपको जूस भी बाहर का नहीं लेना चाहिए। इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा होती है, शुगर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। इसके लिए कोशिश करें कि घर पे ही आप फ्रेश फ्रूट से जूस निकालें और उसको डायरेक्टली कंज्यूम करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं दूध की। दूध पीना प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दूध के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और भी कई सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन पॉस्चराइज्ड मिल्क ही आपके लिए बेस्ट होता है। घर पे बॉयल करके अच्छे से दूध का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। बाहर कई बार दूध को बॉयल नहीं किया जाता है और कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है और डायरिया वगैरह का भी खतरा बना रहता है। इसलिए बाहर की मिठाइयाँ या फिर बाहर के दूध की इस्तेमाल की हुई चीज़ों से आप परहेज करिए और आप घर में ही अगर दूध से बनी हुई पनीर, छाछ, दही, दूध का सेवन करती हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा और आपकी प्रेगनेंसी को भी हेल्दी रखेगा। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने जान ली कि कौन कौन सी चीज़ों से परहेज करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, किस तरह से कौन सी चीज़ों को खाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी काफ़ी हेल्दी रहे, सुखद रहे और आपका बच्चा भी काफ़ी स्वस्थ हो। तो अगली बार फिर से मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले डेली मेरे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। तो अपना पूरा ध्यान रखिए। अगली बार फिर से मिलूंगी। थैंक यू।